अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। आज क्या है, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स माय उस्ताद जी चैनल के ऊपर शुरू करने लगे हैं। तो प्लीज आज के सेशंस के अंदर सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम देखेंगे कि हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। आज के सेशंस के अंदर सिर्फ हम यही देखेंगे कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स को हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के अंदर डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई प्रॉपर और एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये आए दिन वेरी होती रहती है, ये आए दिन क्या है, चेंज होती रहती है। हम किस फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रहे हैं। कंप्यूटर जो साइंस है ये क्या है कि एक टेक्नोलॉजी के साथ बेसिकली लिंक करता है। तो आपको पता है कि आए दिन क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो ऑफ कोर्स क्या है कि जब क्या है टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो क्या है कि डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जैक्ट और प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक मानी जाती है वो क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या है कि जो हमारे बेसिकली हार्डवेयर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। यानी कि जितने भी हार्डवेयर टास्क होते हैं, जितने भी हमारे पास बेसिक हार्डवेयर या क्या है एडवांस हार्डवेयर के ऑपरेशंस होते हैं, उन सब को जो मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कंप्यूटर के एक नेसेसरी और फंडामेंटल कंपोनेंट है। अगर किसी भी सिस्टम्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है कंसेप्ट नहीं है तो वो क्या है कि सिस्टम बेकार है, वो क्या सिस्टम किसी न काम का है। यहां तक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की एक ऐसा फंडामेंटल कंपोनेंट्स है, अगर किसी सिस्टम के अंदर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो सिस्टम काम नहीं करता। यानी कि इतना ज्यादा जैसे क्या है कि इंसानी बॉडी के अंदर रूह है, क्या है, सॉल है, रूह है। अगर रूह ना हो तो क्या है कि इंसान बेकार है। इसी तरह सिस्टम या मशीन के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है तो वो सिस्टम क्या है, किसी ना काम का। एक सिस्टम को चलाने के लिए, एक सिस्टम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना उस सिस्टम के अंदर जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है, जिसका स्टूडेंट्स काम क्या होता है कि हार्डवेयर ऑपरेशंस को मैनेज करना, हार्डवेयर ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। अगर किसी सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो सिस्टम क्या है, काम नहीं करता। जब क्या है कि आप लोग अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, जब आप लोग अपने सिस्टम को चलाते हैं तो बेसिकली जितनी भी हमारे सिस्टम्स की फाइल्स होती हैं वो सब की सब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उन फाइल का विजिट कर रहा होता है। इसलिए जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि जब मैं आपको एक फिगर इसकी बनाकर बताऊंगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग एक कंप्यूटर की और एक यूजर की बात करें, मतलब क्या है, कंप्यूटर क्या होता है और यूजर क्या होता है। यूजर से मुराद क्या है कि जो हमारी मशीन को, जो क्या है हमारे सिस्टम को, जो क्या है हमारे कंप्यूटर को डील कर रहा होता है, यानी कि हमारे सिस्टम को चला रहा होता है, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। यूजर इज अ पर्सन विच जो कि यूज द सिस्टम, यानी कि यूजर से मुराद क्या है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा डेवलपर, एक ऐसा शख्स जो क्या है सिस्टम को यूज कर रहा है, जो सिस्टम को रन कर रहा है, जो सिस्टम को चला रहा है, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। एक यूजर और एक मशीन, यानी क्या है कि यूजर और क्या है कि कंप्यूटर की जब आपस में लिंकिंग होती है, जब आपस में इंटरेक्शंस होती है, जब आपस में इंटरफेस होता है तो वो भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट ना हो तो यूजर और क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है या जो यूजर है ये क्या है, एक दूसरे के साथ कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अभी क्या है कि स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर पता चलेगा। फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यूजर है। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स अभी हमने क्या कहा
कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। ओके, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या लिख लेना है, कंप्यूटर, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या लिख लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और यहां पर आपने स्टूडेंट्स क्या लिखना है, यूजर। यानी कि स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, यूजर, कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर। ओके, अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यूजर है। क्या है, यूजर है। इस यूजर का जो लिंक है वो स्टूडेंट्स किसके साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का किसके साथ है, यूजर के साथ है। इसी तरह ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर, कंप्यूटर का लिंक किसके साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का लिंक किसके साथ है, कंप्यूटर के साथ है। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक फिगर है। क्या है, एक फिगर है। इस फिगर्स के जरिए क्या है कि मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की अहमियत बतानी है, कि यानी कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कितना इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये क्या है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का ताल्लुक किसके साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ है, कंप्यूटर के साथ है। इसी तरह ये क्या है, यूजर है। यूजर का ताल्लुक किसके साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। अब यूजर और कंप्यूटर के दरमियान जो क्या हो रहा है, कम्युनिकेट, जो क्या हो रहा है, राब्ता, जो क्या है, इंटरफेस है, वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर की बात क्या है, पकड़ता है। यानी कि क्या है कि जो यूजर ने चीज यहां तक सेंड करनी है, जो कंसेप्ट यूजर ने क्या है कंप्यूटर में डिलीवर करना है, वो क्या यूजर से उठाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से आगे मूव होगा। ओके, यानी कि कंप्यूटर और यूजर के जो दरमियान में इंटरफेस है, उस इंटरफेस का नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है कि स्टूडेंट्स हर एक सिस्टम्स के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, बेसिकली इंट्रोडक्शन था। किसका था, ऑपरेटिंग सिस्टम का था। आज हमारा फर्स्ट सेशन था। आज हमारी फर्स्ट क्लासेस के अंदर सिर्फ हमने स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करना था। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। What is introduction to operating system? Okay, यानी कि स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने क्या देखना है कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी कि इसके अंदर क्या है कि हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं ये क्या होता है। थ्रेड, यानी कि क्या है कि हम लोग स्टूडेंट्स थ्रेड के बारे में भी बात करेंगे कि जो हमारे पास थ्रेड है, थ्रेड क्या होता है, थ्रेड कितनी टाइप्स के होते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी कि व्हाट इज सीपीयू, और सीपीयू जो हमारे पास शेड्यूलिंग है ये क्या है, इसके बारे में भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस, यानी कि क्या है कि इसके बारे में हम देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस है ये क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेडलॉक, यानी कि व्हाट इज डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक के बारे में भी स्टूडेंट्स हम कंप्लीट देखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, लिनक्स और यूनिक्स, इसके बारे में भी हम कंप्लीट देखें। सो ऑलराइट, वेलकम बैक। यस स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। तो प्लीज अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है, और आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लास फेलोज को बताएं कि माई स्टडी चैनल्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के भी जो कोर्स हैं ये अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज आप लोग माई स्टडी चैनल्स का विजिट करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि वो आए माई स्टडी चैनल्स का विजिट करें।